लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर करने का सही तरीका क्या होता है और एग्जाम में आप इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करके आना है, वो सब मैं इस वीडियो में बताऊँ। आंसर कैसे लिखें जिससे कि हमारे एग्जामिनर एक भी नंबर ना काटे, पूरे के पूरे नंबर दे दे। रीड क्वेश्चन केयरफुली, रीड आंसर माइंडफुली। थर्ड चीज़ जो है आपके लिए बहुत ही सिंपल होने वाली है, जो कि ये है कि आपको की नोट्स में लिखना है बच्चों। फोर्थ चीज़ आपको अच्छे से टंग लैंग्वेज में याद करना है, मदर टंग लैंग्वेज में, जिससे कि अगर आप अपनी लैंग्वेज में कोई भी क्वेश्चन को अच्छे से प्रॉपर तरीके से लिख कर आते हो तो आपको प्रॉपर नंबर मिलते हैं, सभी को पता है। तो जो भी आंसर क्वेश्चन आप अच्छे से रीड कर लेते हो तो फिर अपनी लैंग्वेज में उसको बनाकर लिख सकते हो, मदर टंग लैंग्वेज में बच्चों। तो ये 4 चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन कैसे करें, समझ में नहीं आता कंसेप्ट। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे याद करें, याद ही नहीं हो पा रहे। क्या हम बनाकर कर दें, एग्जामिनर नंबर दे देगा। बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में चल रहे होंगे आप सभी के, जैसे कि तो मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स भी किए थे, बहुत सारे बच्चों ने कहा भी था दी प्लीज़ आप हमें बता दें कि हमें लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं हो रही। तो मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं उन सबका भी एक ही क्वेश्चन रहता थी, इतने लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद करें, कोई स्ट्रैटेजी बता दें। तो चलिए आज इस स्ट्रैटेजी पे बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विदु शर्मा चैनल। होप करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली होगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी सी बात कहना चाहती हूँ सभी से, जो भी चैनल पर न्यू हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑन कर दे, जिससे कि अनदर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में आता रहे। और जो वीडियोस पहली बार देख रहा है वो प्लीज़ लाइक करके कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर दे। और ये आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो प्लीज़ ये भी कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए, लॉन्ग क्वेश्चन लिखने की बहुत सारी स्ट्रेटेजियाँ होती हैं, वैसे तो बहुत सारी स्ट्रेटेजी हैं, बट मैं सिंपल सी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर कर देती हूँ जो आपके एक तो आसान हो और आप बहुत जल्दी कर भी पाओ। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं स्टार्ट कर देती हूँ स्ट्रेटेजी बताना। तो सबसे पहले हमें अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होगा। जो भी चीज़ है, हमें कुछ भी करना है तो हमें अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होगा। जब तक हमारे दिमाग में ये चीज़ नहीं होगी ना कि हमें ये चीज़ करनी है, तब तक हम नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, चाहे उसमें लॉन्ग क्वेश्चन याद करने हो चाहे उसमें शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हो। तो सबसे पहले हमें मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे ना जब हम, तो हमें वो लॉन्ग क्वेश्चन बहुत जल्दी याद होने शुरू हो जाएंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन याद करने की सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी ये है, जब भी आप पढ़ाई करते वक्त आपको क्या करना है, की नोट्स बना लेना है, छोटे। उसके बाद में आपको समरी को अच्छे से रीड आउट करना है। उसमें से आपको वो चीज़ ले लेनी है, वो चीज़ हेडलाइट कर लेनी है जो आपको लग रहा है कि हाँ ये वो बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर उसको नोट्स में कन्वर्ट कर लेना है। जब आप नोट्स में कन्वर्ट करते हो उनको छोटे बनाकर, तो वो आपको याद होने स्टार्ट हो जाते हैं। और आपको क्या करना है, एकदम से नहीं, मतलब बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, तो बड़ा क्वेश्चन है हमें याद नहीं होगा। नहीं, हमें क्या करना है, 2 लाइन में डिवाइड कर करके उनको लर्न करना है। जब हम छोटी चीज़ें करना स्टार्ट करते हैं ना, थोड़ा करना स्टार्ट करते हैं, तो वो हमें एक तो याद होता है और एक हमें लिखने में बहुत आसान रहता है कि हाँ भाई 2 लाइन के क्वेश्चन से हम कर लेंगे, है ना। तो आपको उनको डिवाइड कर लेना है, छोटे उसमें भागों में बांट लेना है और फिर आपको याद करना है। तो फिर देखना आपको कितनी जल्दी याद होंगे। तो एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखो, हम 10 का नोट है, जैसे कि 10 का नोट ही ले लो, हम कितनी बार देखते हैं पूरा दिन में, हमें घर वालों से लेते हैं 10 रुपये दे दो चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए लेते हैं, पेन के लिए, कॉपी के लिए पैसे लेते हैं। तो हम सिर्फ 10 का नोट पे अगर फोकस करें तो काफ़ी सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको 10 का नोट पे एग्जैक्टली क्या लिखा होता है वो भी याद नहीं होगा प्रॉपरली तरीके से। हालांकि आप रोज देखते हैं तब भी आपको याद नहीं होगा। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, आपको जो भी चीज़ याद करनी है ना, आप जिस चीज़ के साथ रहते हो तब भी याद नहीं होता, तो वो उसका कारण क्या है, उसका कारण एक यही है कि हमने उस पर ध्यान नहीं दिया कभी भी। अभी मैंने कहा तो अब सभी ध्यान देंगे कि हाँ ठीक है भाई ये नोट ये था, हम फोकस किया। तो जो भी चीज़ हमें पढ़नी है उसको हेडलाइट करना बहुत ज़रूरी होता है लॉन्ग क्वेश्चंस में। जो भी चीज़ हमें पढ़नी है, जो भी चीज़ जिस चीज़ के ऊपर बात हो रही है उसको हेडलाइट करें, हाइलाइटर रखें ज़रूर से ज़रूर, जिससे कि आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आए। जब तक हमें कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक हम लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और लॉन्ग क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले हमें लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से, बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ उसको पढ़ना होगा। जब हम उसको अच्छे से रीड करेंगे ना तो हमें समझ में आएगा उसने पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और फिर हम आंसर जब हम रिटर्न करते हैं तो हमें लिखने के बाद बहुत केयरफुली पढ़ना ज़रूरी है। और हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा क्लीन लिखें, मैं ये कहना चाहती हूँ आप ऐसा लिखें जो कि सामने वाले को समझ में आए आपकी हैंड राइटिंग, और एग्जामिनर आपको अच्छे से अच्छे नंबर देगा क्योंकि वो टीचर्स को समझ में आ रहा है। अगर आप राइटिंग आपकी ठीक है, मतलब ज़्यादा ख़राब भी नहीं और ज़्यादा मतलब अच्छी भी नहीं है, तो दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहाँ होती है कि जो चीज़ आपने लिखी है वो सामने वाले को नहीं समझ में आ रही, तो नंबर वहाँ कटता है।
नंबर कभी भी वहाँ नहीं कटेंगे कि भाई आपने आंसर लिखा है और भाई राइटिंग अच्छी ठीक है तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। नंबर तब कटते हैं जब बहुत ही ज़्यादा गंदी राइटिंग हो। आपकी अगर ठीक ठीक राइटिंग है तो आपका चल जाएगा गुजारा, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ आपको ध्यान देना है, लॉन्ग क्वेश्चन जब भी आप करते हैं, हेडलाइट उनकी जो आपको मतलब अच्छे से अच्छे डालना है। तो जितने भी लोग होते हैं सबसे पहले 10 के नोट में क्या देखेंगे, 10 का नोट का वो जो जितने भी थंबनेल्स होते हैं उस पर थोड़ा ध्यान देता है। अट्रैक्टिव होता है वो, कहाँ से क्या लिखा हुआ है, कहाँ है क्या क्या नहीं लिखा हुआ है, तो सबसे बड़ी डिजिट पे नंबर पे देखेंगे। तो वही चीज़ होते हैं। आप अगर अपने हेडलाइट्स सही डाले, बिल्कुल ठीक है, हेडलाइंस बिल्कुल सही डाली तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप उसको हाईलाइट कर दें हाईलाइटर से तो आपको भी तब भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज़ है, आपको जो भी क्वेश्चन है उसको केयरफुली रीड करना है, फिर उसका आंसर बनाकर लिखना है। आप लिख सकते हो बट कंसेप्ट वही होना चाहिए जिसके बारे में वो चीज़ मालूम हो, पता होनी चाहिए आपको। ये नहीं कि क्वेश्चन कुछ है और आप कुछ लिख के आ रहे हो, नहीं, उससे ही रिलेट करना चाहिए। जैसे कि अगर हमें कोई भी इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है, तो कैरेक्टर स्केच दिया किसी के बारे में आपको बताना है, तो उसी की तो हॉबीज बताओगे आप, अपनी थोड़ी ना डाल दोगे। तो वही चीज़ है, वही चीज़ आपको पढ़नी है, अच्छे से उसके बारे में डिटेलिंग जान लेना है और फिर आप उसको बनाकर लिख सकते हो। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नंबर प्रॉपर मिलेंगे। बट अगर आप क्वेश्चन का आंसर ही कुछ बना कर मतलब अपनी तरफ से कुछ ही बना रहे हो तो नंबर नहीं मिलते, तब नंबर कटता है। तो इसीलिए क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, पढ़ना है और समझ कर करना है। और लॉन्ग क्वेश्चंस आपको सभी को पता है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे, 2-3 क्वेश्चन मुश्किल से आता है। तो बट लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको ध्यान ये देना है, केयरफुली रीड करना है। सेकेंड चीज़, मेंटली प्रिपेयर हो जाना है उस क्वेश्चन को करने के लिए। तीसरी चीज़, हेडलाइट्स पर ध्यान देना है। और हेडलाइट्स पे क्या करना है, अपने हाईलाइटर से आपको उसको हेडलाइन को अच्छे से मार्क कर देना है, जिससे कि आपको अच्छे से होते रहे। और अगर ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है तो आप उसको डिवाइड करके अच्छे से रीड आउट करें, फिर रिटर्न करके जरूर देखें, क्योंकि फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप रिटर्न करके नहीं देखते तो आपको प्रॉब्लम आती है। तो कंसेप्ट सिंपल सा है, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो हर चीज़ को पढ़ने के लिए। ये नहीं भाई हमें नहीं पढ़ना, हमसे नहीं होगा, अगर हमने ये सोचिए निगेटिव वाइब्स आ गई हमारे अंदर तो नहीं होगा। ओवर थिंकिंग मत करो किसी भी चीज़ को लेकर। सिंपल सी चीज़ें बताई हैं, आपको अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटली प्रिपेयर कर लेना है। जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनको छोटे छोटे भागों में बांट कर उनको रिटर्न करके ज़रूर से ज़रूर देखना है। और फिर ये स्ट्रेटेजी फॉलो करने के बाद मुझे ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में किसके लिए यूज़फुल रही है या नहीं रही है, और कौन कौन ऐसे करता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले से ये चीज़ें कर रहे होते हैं ऐसे स्ट्रैटेजी को। तो मेरा तो हमेशा से ऐसे ही होता है, जो भी चीज़ मुझे लगती थी कि हाँ बहुत बड़ी है, मुझसे नहीं हो पा रही, तो मैं उसको ये करती थी, 2-2 लाइन में डिवाइड करके उनको रिटर्न करके देखती थी। उनके मेन टॉपिक्स जो होते थे, मेन पॉइंट्स होते थे, उनको अच्छे से पढ़ती थी, अपने शॉर्ट की नोट्स बनाती थी। अभी भी जितने भी हिस्ट्री के नोट्स हैं मैंने शॉर्ट कीवर्ड्स में बना रखे हैं, जो कि बहुत ही बड़े नोट्स हैं। मतलब आप अगर देखोगे तो एनसीईआरटी में से बहुत बड़ी लाइनें हैं, बट मैंने उनको क्या करा, शॉर्ट करके कर दिया। शॉर्ट करते तो छोटे हमारे माइंड में हमें अच्छे से याद हो जाता है, फील हो जाता है हमारे माइंड में। तो इसलिए हमें शॉर्ट करके ही कर लेना चाहिए। तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए ये स्ट्रैटेजी करना। तो प्लीज़ करके बताना कमेंट सेशन में। और हाँ, सभी को पता है बोर्ड बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं, तो डिस्क्राइब वाले क्वेश्चन, कैरेक्टर स्केच वाले क्वेश्चन वैसे मैं मेंशन कर दूंगी बहुत जल्दी। जैसे इंग्लिश का पेपर बहुत ईजी आने वाला है वैसे तो, बट मैं सच्ची बताऊँ पेपर हर इजी होता है, जो चीज़ हम कर लेते हैं वो हमें इजी लगती है, बट आप सभी के लिए तो हार्ड है। बट अगर आपने किसी चीज़ को कंसेप्ट को डिटेल में समझ लिया ना तो वो चीज़ आपके लिए हार्ड नहीं होगा। तो मैं बच्चों आपसे फिर कहूँगी, आप हर चीज़ को समरी की तरह रीड आउट करना शुरू कर दो, तो आपको वही कंसेप्ट बहुत ईजी लगेगा। हमारे बड़े क्या करते थे, हमें कहानी सुनाते थे, तो हमें कहानी में बड़ा मजा आता था, इंटरेस्ट आता था। तो ऐसे ही क्या होती है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनमें आपको क्या कहते हैं, कहानी की तरह चैप्टर को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो आप उस चीज़ को देख लो, कहानी की तरह समझो। जो चीज़ नहीं आ रही है वो आप मुझसे आस्क कर सकते हो कमेंट सेशन में, ज़रूर से ज़रूर। मैं कोशिश करूँगी कि पेपर आने से पहले थोड़ा सा जो भी मुझे लगेगा हाँ इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है वीडियो। तो प्लीज़ अगर आपको थोड़ा सा भी लगा हो कि हाँ मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट करके अपनी ओपिनियन ज़रूर दें। तो इस वीडियो का एंड मैं यहीं कर देती हूँ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग विदु शर्मा चैनल। मिलते हैं जल्दी ही अनदर टॉपिक के साथ में और अनदर वीडियो के साथ में। और हाँ, जिसको बोर्ड्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है कि भाई ये चीज़ होती है वो चीज़ होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। आपके अंदर एक डर बिठा रखा है तो उसको थोड़ा सा बाहर निकालो, और जो आपको क्वेश्चंस हो कुछ भी हो आप मुझसे आस्क कर सकते हो। मैं बिल्कुल डेफिनेटली कोशिश करूँगी आपका रिप्लाई करूँ और भाई आपके लिए वीडियो बनाऊँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग विदु शर्मा चैनल। मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए
सब हैप्पी रहो और बेस्ट ऑफ लक। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।